press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आलिया शाह को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत और आईपीएल के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान का इशू है उसके ऊपर तो बल्कि अब जो मेजर गौरव आ रही है वो अपने प्रोग्राम में यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि इंडिया को चाहिए कि वो तो बलूचिस्तान में अपनी एम्बेसी या कॉन्सुलेट कोई ऐसी बात करे तो वो खोल दे। अच्छा, फिर आईपीएल जो हो रहा है, आईपीएल का इतना हंगामा है और कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तो बड़ा उस पे जेलस है क्योंकि उसके बहुत सारे प्लेयर जो पीएसएल में खेलना था वो भी आईपीएल ज्वाइन कर लिया उन्होंने, क्योंकि $16 बिलियन का टूर्नामेंट। तो साई साहब, इन सबको जब हम देख रहे हैं और उसी के साथ एक और चीज हुई, वो भी आपके सामने रखती हूँ कि पाकिस्तान में सिविलियन अवार्ड्स जो दिए जाते हैं, आपको पता है 23 मार्च को। बल्कि मेरा तो आपसे सवाल ये होगा कि बहुत सारे ऐसे अमेरिकन पाकिस्तानी या पाकिस्तानी अमेरिकन, बल्कि दुनिया भर में जो ऐसे पाकिस्तानी प्रोमिनेंट है, उसमें आपका भी एक ऐसा नाम है और आपको ये मिलना चाहिए, मतलब मैं तो ये समझती हूँ। तो क्या क्यों कभी ऐसे लोगों का नाम उसके अंदर शामिल नहीं किया गया? क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों का नाम उसके अंदर आ रहा है जिसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इस बंदे को दे दिया और ये तो इतना मतनाज़े है, कोई किसी का बिजनेस पार्टनर है, कोई कुछ है। तो ओवर टू यू साजिद तारड़ साहब। थैंक यू सो मच आलिया। सबसे पहले तो अवार्ड अब आपने आखिर में बात की है, तो मुझे किसी ने पूछा था जो एम्बेसीज में से नाम रिकमेंड करते हैं, तो मैंने उसको आई टोल्ड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसकी वजह ये है कि पिछले कई सालों से, आज से नहीं कई सालों से, जिन लोगों को अवार्ड ये दिए जाते हैं, मैं समझता था कि ये अवार्ड लेने से मैं इंप्रूव मेरा पोर्टफोलियो होने की बजाय डिग्रेड हो जाए। ये मेरा अपना इंटरेस्ट था, मेरा अपना उसके बारे में मेरा अपना ये, क्योंकि इस दफा भी देखें एक साहब हैं जिनको जो नॉर्वे पे वांटेड हैं, सुना है, मैं तो नहीं उस पर, लेकिन उनके ऊपर क्रिमिनल रैकेट है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी उनकी कोई अचीवमेंट कोई नहीं है सिवाय घड़ी खरीदने के। उनको अवार्ड दे दिया गया है। दूसरा, किसी का पार्टनरशिप है, करप्शन में उनके नाम है, उनको दे दिया गया है। कुछ ऐसे मुतनाज़िया अदाकारों को दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि वहां जाके अवार्ड लेना मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक चीज होनी थी कि मैं अगर जाके करूं तो वो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इसमें करप्शन सुना है इन्वॉल्व है, सिफारिशें इन्वॉल्व हैं। और सर, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई ऐसे बंदे, ऐसे नाम जिसमें पता चले कि बहुत ये कैपेबिलिटी उनकी, या बहुत पढ़े लिखे, इस तरह के नाम सामने आने चाहिए थे ना। देखें, उसमें कमेटीज होती हैं दुनिया के अंदर, ऐसी चीजों के लिए कमेटीज होती हैं और अवाम के सामने रखा जाता है कि इसकी अचीवमेंट क्या है। आज बीबीसी ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, बल्कि आज एक खबर ये भी आ रही है कि कोई एक जो है वो जो रेसिपिएंट है वो अवार्ड वापस भी कर रहे हैं। अभी 2 दिन की बात है, एक तो अवार्ड वापस भी हो रहा है। तो उसमें आज बीबीसी ने स्टोरी की है जिसमें बिलखसूस वो जो मोहतरम नॉर्वे वाले जो घड़ी खरीदार हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा है, कौम के सामने रखा है कि ये घड़ी खरीदना कितना बड़ी सर्विस उन्होंने दी है पाकिस्तान को। चले, लेकिन ये हर दौर में ऐसे पिछले 10 साल से तकरीबन ऐसे ही हो रहा है, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है। साजिद साहब, इस पे एक सवाल भी ना, जैसे ये पता चला कि जी जो प्रेसिडेंट जरदारी हैं उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं ओमनी ग्रुप के, उनको दे दिया गया। मुझे आप ये एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भारत में सिविलियन अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और मोदी साहब का कोई दोस्त और उसको अवार्ड दे दिया जाए और ये पता चले? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, मुश्किल है, लेकिन ऐसा भारत में ऐसे में तो नहीं होता कि मोदी साहब के 2 प्लाजे हों दुबई में, मोदी साहब का रिटायरमेंट के बाद लंदन सेटल होने का प्रोग्राम हो, या ये भी नहीं हो सकता कि वहां 25,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन हो। भारत के अंदर डॉक्टर जयशंकर के कोई अभी तक लंदन की प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं हुई, हालांकि वहां पे भी जर्नलिस्ट हैं, वहां भी यूट्यूब के कई लौड़े लपाड़े मौजूद हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो खबरें निकाल सकते हैं ऐसी, लेकिन इस तरह की चीजें वहां नजर नहीं आती। देखें, इसमें आलिया, मैं हमेशा इस बात पे बल्कि मैं अभी तक ये आज भी किसी से बात कर रहा था कि मैंने अभी तक जो मुझे पाकिस्तान को जस्टिफाई करना चाहिए था, मैनकाइंड को, ह्यूमैनिटी को जस्टिफाई करना चाहिए था, अमेरिका को जस्टिफाई करना चाहिए था, सोसाइटी को, मैंने खुद अभी तक उसमें कोई इतना अपना हिस्सा नहीं डाला है। देखें, उस पर मैं अक्सर चीजें ये देखता हूं जो मैं मुसलसल बच्चों के सामने, ग्रुप्स के सामने बोलता हूं,
आज तक आपने कभी किसी इंडियन पाकिस्तानी को यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट में आपने वॉलंटियर करते देखा है बगैर तनख्वाह के? आपने किसी हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे गए हो, वहां पे किसी भारतीय, पाकिस्तानी, इजिप्शियन, ईरानी, अरबी को देखा है कि वहां बगैर तनख्वाह के बैठा वॉलंटियर काम कर रहा? कभी आपने किसी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी को देखा हो कि गली की सफाई कर रहा? यहाँ जहां जिस सोसाइटी में हम आके रह रहे हैं वो करते हैं। मैंने कोशिश की है अपनी गली साफ करने की, मैं करता हूं अपनी गली साफ, लेकिन वो भी मुझे उससे लार्जर स्केल पे जाना चाहिए। मैं हॉस्पिस केयर में वॉलंटियर वर्क करता हूं, लेकिन बड़ा थोड़ा करता हूं, ज्यादा करना चाहिए। हॉस्पिस केयर में मेरे लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लोग वहां मरने के लिए जाते हैं और मैं वहां जाके अपने आप को मौत के और इन चीजों के सामने ज्यादा करीब करना चाहता था, ताकि मैं इसको मजीद और ह्यूमैनिटी की तरफ जा सकूं। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मेरा आखिरी बच्चा स्कूल से ग्रेजुएट हो जाए तो शायद मैं काम करना छोड़ दूंगा। मैं काम पैसों के लिए नहीं करूंगा, सिर्फ वॉलंटियर करूंगा। मेरा अपने आप से ये वादा था कि मैं जिंदगी के 10 साल इंसानियत को दूंगा, चाहे जहां भी दूं। मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि मैंने पाकिस्तान में देना है, लेकिन यतीमों को दूं, चाहे मैं हॉस्पिस केयर के अंदर ही फुल टाइम वॉलंटियर शुरू कर दूं, क्योंकि लोग वहां मरने के लिए होते हैं, उनके बच्चे छोड़ जाते हैं, उनको बात कर, उनके पास बैठ के उनसे बात करना भी इबादत है और मैं करता हूं। मैं जोक सुनाता हूं उनको, उनके लिए फूल लेके जाता हूं। उनको खाना तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे होते हैं। मैं फूल लेकर जाता हूं कई दफा उनके लिए, कई दफा उनके पास बैठ के उनके बाल ठीक करता हूं, उनको जोक सुनाता हूं, उनको उनके लिए किताबें पढ़ता हूं। ये मेरी वॉलंटियर काम है, वहां पे मैं जाकर करता हूं। लेकिन मैं, आप सोच नहीं सकते कि अब कभी आपने देखा है कि पाकिस्तानी इंडियन कर रहा हो, बांग्लादेशी कर रहा हो। हमारा मी, माई सेल्फ एंड माइंड, हम अब सो सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमारा अपनी जात से आगे बढ़ के आज तक कभी सोचा ही नहीं। तो दूसरा लेके हम भारत से 100 साल पीछे हैं। अगर देखा जाए, मैंने शायद आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं एक छोटा सा रेफरेंस पढ़ के देना चाहता हूं कि आज हम जिस हालात पे हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है। मैं डेफिनेटली आपको साथ नंबर देना चाहूंगा कि ये हम अब जहां तक पहुंचे हैं, हम किस तरह पहुंचे हैं और कहां अभी तक खड़े हैं, और दुनिया हमें देख रही है। हमारे पास ये नहीं है कि दुनिया को पता नहीं है, दुनिया को पता है, बल्कि दुनिया हमें बता रही है। ये फीमेल लिटरेसी रेट इन एशिया 2024 की रिपोर्ट है, और उसमें उन्होंने सारे उस नक्शे में सिर्फ 3 कंट्रीज को उन्होंने रेड किया है जहां पे औरतें अनपढ़ तरीन हैं, जिनके पास तालीम के हालात नहीं। नंबर 1 उस एरिया के अंदर, एशिया के अंदर यमन है, जहां की औरतें सबसे ज्यादा नाखादा है। दूसरा नंबर अफगानिस्तान का है, तीसरा नंबर पाकिस्तान का। और मेरी नजर में आलिया, हर इंसान का पहला स्कूल उसकी मां की गोद होती है। मां की गोद ही अगर अनपढ़ होगी, अगर औरत ही अनपढ़ होगी, वहां से क्या निकलेंगे? वो फिर क्या निकलते हैं? वो फिर लौंडे रपाड़े निकलते हैं, जिनके हाथ में यूट्यूब आ जाए या ट्वीट आ जाए तो वो तबाही फेर देते हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क होगा वहां पे जहां पे एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट 20 साल 25 साल कहता है मैंने सियासत की जद्दोजहद की है, अब वो मुर्शिद बन चुका है, अब वो मजहबी लीडर है, इस वक्त मजहबी पेशवा है। आपको पाकिस्तान से आपको बाबे चाहिए, मुंडे देने वाले बाबे चाहिए, वीजे देने वाले बाबे चाहिए। और दूसरी दुनिया, जिस तरह मैं आपको भारत से मैं 100 साल इसलिए कह रहा हूं आपको पीछे, कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ पंजाब से कुछ लोग डंकियां लगा के आते हैं, लेकिन हमारे तो डंकियां समुद्रों में डूब रहे हैं, वो जहाजों पे आते हैं टेक्नोक्रेट बन के। तो हम तो 100 साल पीछे हैं उनसे, और वो गैप बढ़ता जा रहा है, हमारा गैप उनके साथ बहुत बढ़ता जा रहा है। आपने कहा है कि वहां उनके हालात क्या है भारत के। हमें जब तक हम अपने जिन जिन कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगते हैं उनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आपका बच्चा ये नहीं इस रिजल्ट पे पहुंचेगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और जब तक तालीम पे तवज्जो नहीं देगा वो आगे बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, आगे आप निकल नहीं पाएंगे। आप कमेंट कर दें इसके ऊपर। आईपीएल पे सर वो कह रहे हैं कि ये सारे खिलाड़ी उठा के उधर ले गए, और अब जो है वो, बल्कि इंजमाम उल हक ने तो इसके खिलाफ एक स्टेटमेंट भी दे दी कि भाई खिलाड़ी उधर जाते ही क्यों है। तो सर इतना बड़ा एक $16 बिलियन का टूर्नामेंट, वहां पे क्यों नहीं जाएंगे लोग? मैं आईपीएल से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आपने क्यों रख लिए भाई? हमारे तो खिलाड़ी जो है वो तो कुश्ती के प्लेयर हैं, वो तो क्रिकेट के प्लेयर ही नहीं है। हमारे खिलाड़ी कौन सा मैच अपना जीते हैं जो आपने रख लिए? आप भी हारोगे, हर मैच हारोगे, पैसे भी लूज करोगे। ये हमारा नुकसान नहीं है तो आपका अपना नुकसान है।
ये तो आईपीएल वालों का नुकसान है। मैं तो कई दफा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि भाई हम तो ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए हैं पाकिस्तानी क्रिकेट मैच देख देख के, मैं तो हार्ट का भी मरीज हूं, ये ड्रामाबाजी बंद करो। ये हर मैच, एक मैच नहीं जीतते न्यूजीलैंड के साथ, देखा है आपने? वो अगले दिन वो एक बंदे ने पहली सेंचुरी बनाई है 100 की और दूसरी दफा आया एक बॉल पे आउट हो गया वो 1 रन के ऊपर। तो ये आईपीएल वालों ने पता नहीं क्यों पैसे जाया कर रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे। मैंने तो मशवरा दिया था मोहसिन नकवी साहब को कि नकवी साहब प्लीज हमें रिलीफ दें, क्रिकेट टीम को बंद कर दें। आपका सिर्फ सुना है 2 स्पोर्ट्स के अंदर आपका अच्छा चल रहा है, एक जेवलिन थ्रो है, रेजे वेजे फेंका करें, और दूसरा आपके स्पेशल ओलंपिक के कुछ नाबीना लोग हैं उनकी टीम अच्छी है। वैसे थे लगते तो मुझे भी ये नाबीना ही है, जो हमारे जो हालिया क्रिकेट वाले टीम है लगती तो नाबीना ही है, क्योंकि आज तक मैंने इनको अच्छा खेलते नहीं देखा। कैच भी छोड़ देते हैं, आउट भी हो जाते हैं फौरन। लेकिन ये नुकसान हमारा आलिया नहीं है, ये आईपीएल का नुकसान। चले, अगर आपने घाटे का सौदा करना है तो आपको मुबारक हो भाई। कल एक फिक्रा किसी ने बड़े जबरदस्त तरीके से किसी ने कहा, मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करूं, उन्होंने जी कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से हारने में कामयाब होगी। ठीक है साजिद साहब, इसी नोट पर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। सर वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। आप बहुत बिजी, आपका शेड्यूल रहता है सुबह से लेकर रात तक, लेकिन आप फिर भी हमारे कहने पर, मेरे कहने पर आप आ जाते हैं प्रोग्राम में। इसका बेहद शुक्रिया। और आपके थैंक्स अ लॉट। देखने वाले दे आर वेरी क्लोज टू माय। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आलिया शाह और साजिद ताड़ा साहब का पूरा डिस्कशन, उनके पॉजिटिव एनालिसिस और पॉइंट ऑफ व्यू आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे खुद साजिद ताड़ा साहब ने ये एक्सेप्ट किया कि भारत पाकिस्तान से कम 100 साल आ गया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।